like the girls with their nails done now. हेलो हाय हाय हाय, मैं हूँ यश। यूट्यूब के माध्यम से बात कर रहे हैं। कैसे आप? बहुत दिनों से बात आ रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं मोदी जी को जिताने में लगा हुआ था। दैट्स वाई इतने दिन का गैप हो गया और मैं एक सेंसेक्स को ऊपर पहुँचाने में लगा हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा माहौल टेंशन वाला हुआ पड़ा है और काफ़ी शेयर सेंसेक्स ऊपर नीचे जा रहा है, पर लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं है। चिल मारो। अब जो भारत में सरकार बनने वाली है, पंजाब में सरकार बनने वाली है मोदी जी की, तो इस वजह से अब सेंसेक्स देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब भी कोई सरकार बहुमत की बनती है किसी भी सिटी में, तो शेयर मार्केट में क्यों उछाल आता है, इसके पीछे का रीज़न आप इस तरह समझिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो होती है वो टफ डिसीजन ले सकती है अगर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लेने पड़े तो निवेशक ये बात अच्छे से जानते हैं कि मार्केट जो है अब ग्रो करेगा, क्योंकि इस मार्केट को ऊपर उठाने के लिए जो भी कड़े फैसले लेने होंगे ना, वो सरकार आराम से ले पाएगी, क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत है। चलो आज के शेयर मार्केट के कोर्स में हम जान करने वाले हैं बॉन्ड और डिवेंचर के बारे में। तो बॉन्ड और डिवेंचर क्या है? ये एक तरह का ऋण होता है। देखिए, कंपनी को जब किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से या तो लोन लेते हैं या फिर जनता या निवेशक से लोन लेते हैं। वो कैसे? बॉन्ड और डिवेंचर के ज़रिए। तो बॉन्ड या डिवेंचर क्या है? हर कंपनी जारी करती है और भुगतान चुकौती जो है, भुगतान चुकाने का जो समय है वो एक लिमिटेड होता है उसको वापस पे बैक करने के लिए। तो बॉन्ड और डिवेंचर जो है एक निवेशक के लिए शेयरों की तुलना में एक काफ़ी सुरक्षित निवेश होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित 10 से समय पर ब्याज दिया जाता है। बॉन्ड की अवधि पूरी होने पे पूर्ण भुगतान भी दिया जाता है। आई एम श्योर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते ही हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास आपका पैसा इकट्ठा हो रहा होता है, तो वो फंड क्या करती हैं, वो बैंक क्या करते हैं, वो अपने अच्छे कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारा पैसा। तो उससे क्या होता है? अच्छा रिटर्न मिलता है। हालांकि टाइम काफ़ी लग जाता है, थोड़ा रिस्क टेकिंग भी होता है, लेकिन एक समय अंतराल के बाद में जो कंपनी अच्छा कर रही होती है, वो मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको कोई ना कोई अच्छा प्रॉफिट ज़रूर देती है। चलो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड एक तरह का शेयर या बॉन्ड में निवेश होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी है, जो बैंक हैं, जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सो उनके पास बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिन्होंने कि फाइनेंस इकोनॉमी को पढ़ा होता है। तो उनकी एक टीम होती है जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बाद उसमें इन्वेस्ट करती है बॉन्ड के रूप में। तो ये एक म्यूचुअल फंड है। तो एक म्यूचुअल फंड एक तरह की संस्था या ट्रस्ट होता है जो अपने यूनिट शेयरों की तरह ही जारी करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की रकम को म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव और सूझबूझ के अनुसार एनालिसिस करने के बाद विभिन्न प्रकार के शेयर एवं अन्य प्रतिभूति में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की निवेश में प्रॉफिट क्या है, जब म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे अच्छे तरीके पर निवेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके कि हमको दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं होता, तो बदले में वो कुछ फीस चार्ज लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि प्रॉफिट लगभग होता ही होता है। मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन यकीन मानिए आज की इस दुनिया में कोई भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी तो ये भी नहीं है कि अगले 5 साल में फिर मोदी आ आएंगे, पक्की बात है। चलो ठीक है फिर। तो खैर, म्यूचुअल फंड निवेश एक सब्जेक्ट मार्केट रिस्क है, जिसमें कि मार्केट का जिनमें लोगों के पास ज्ञान नहीं होता या फिर जिनके पास इतना समय नहीं होता, तो वो शेयर ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है ये सब देखते रहे बार बार। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किस फॉर्म के थ्रू आप किस मीडियम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, उसका भी अभी तक का रिकॉर्ड क्या है। फाइनली म्यूचुअल फंड में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो निवेशक को खरीदे हुए यूनिट के आधार पर बांटा जा रहा है या नहीं, या म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक अपना भी मामूली सा परसेंटेज कट होता है, वो रख लेते हैं और बाकी की रकम आपको दे देते हैं। चलो यहीं पे बात करते हैं SIP के बारे में। SIP का अर्थ होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखो यार, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने की जगह हर महीने एक निश्चित धनराशि, लाइक मान लो आपने 4,000 रुपये महीने का बचा, तो 4,000 जो महीने का बचा है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक SIP बन जाती है। जो भी निवेश होता है वो बैंक खाते से लिंक कर दिया जाता है और हर महीने एक निश्चित अमाउंट आपके बैंक से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है और उतनी ही राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो भी इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके अकाउंट में आ जाता है। तो पूरा फेयर गेम है। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त या फिर जान पार जो है ऑफिस में भी SIP में इन्वेस्ट करते हैं। एंड SIP इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम प्रॉफिट।
आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए। फिर आप देखिए जो आपको रकम आती है ना, और कहते हैं ना 10 से 13% उसके आसपास का प्रॉफिट रहता है। अगर आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो एसआईपी में करते हैं। तो पर मोटा मोटा बताया जाए तो फिर हाँ, मोटा मोटा इतना हर कोई देता है, जितना कि मैंने कहा था कि आज की दुनिया में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। और बता दूँ आपको, सिंपल और ऑटोमेटिक होने की वजह से आज एसआईपी सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नाउ टॉक अबाउट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग शेयर मार्केट में शेयर बेचने के लिए और शेयर खरीदने के लिए भी। ये जो खाता होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, ये आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं। और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट के माध्यम से कभी भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। पर शर्तें ये हैं कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर कुछ रीड करना आना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, कभी क्या उतर रहा है, मार्केट का क्या सेंटामेंट है, कौन सा शेयर सबसे सही चलेगा, आने वाले समय में प्रॉफिट देगा। बस अगर ये गणित आपको समझ में आ गई ना, तो दोस्तों आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो नाउ यहाँ से अब निकलने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ शेयर बाज़ार का जो टाइमिंग है वो क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया है कि 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया के। पहला आपको बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं। और दोनों का टाइम जो है सेम है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से 3:30 बजे के बीच में ये इक्विटी बाज़ार के लिए ओपन रहता है। देखो भाई, इनके तो 5 डेज़ है वीक के। सैटरडे को तो हमको भी काम पर आना पड़ता है, लेकिन इन्हें नहीं आना पड़ता यार। तो याद रखिएगा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से 3:30 बजे के बीच ये शेयर बाज़ार जो है आपको ओपन मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ से निकलने की इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, और अपने का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने तो अपने होते ही हैं और बाकी सब सपने होते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.